नमस्कार दोस्तों, कहानी जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम षष्ठी है। आज मेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं जब से मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मेरे हाथों में नए सपनों का संसार और दिल में अनगिनत आशाएं थी। मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे माँ का स्नेह मिलेगा, पति का साथ मिलेगा और रिश्तों की मिठास मेरी जिंदगी को संवार देगी। लेकिन जल्दी मेरी उम्मीदें धूल में मिल गई। माँ बनने की मेरी चाहत मेरे लिए जिस तरह जरूरी थी, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना बन गई थी। और सासू माँ कमला देवी की नजरों में मैं बस वही औरत थी जिसने उसके खानदान की जड़ें सुखा दी। सुबह उठते ही ताना सुनाई देता, वो कितना भी काम कर लो, अगर मेरे घर का दिया नहीं जला तो सब बेकार है। दोपहर में पड़ोसियों की नजर और उनकी बातें, किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली, हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। और रात को खाना परोसते समय खाली थालियों में रोटियां रख रही है, जैसे मेरे आंगन में खालीपन रख दिया हो। मैं चुप रहती, जवाब देने की हिम्मत न होती। रोहन मेरे पति मुझे ढांसा बंधाते। षष्ठी माँ को गुस्सा मत समझो, उनकी चिंता सही है, लेकिन मेरा दिल रोता। माँ बनने की चाह सिर्फ उनकी नहीं, मेरी भी तो थी। रात की नींद नहीं आती, तकिए में मुँह छिपाकर फुट फुट कर रोती। सुबह फिर वही मुस्कान उनकर सबके सामने खड़ी हो जाती। कई बार भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी गोद भी भर दीजिए, माँ जी के तानों से मुक्ति दिलाइए, पर लगता था जैसे ऊपर वाला मेरी नहीं सुन रहा। गांव में लोग अब बातें बनाने लगे, चौधरी जी का खानदान है पर बहू बांझ निकली, इतनी जायदाद किसके लिए, कोई वारिस ही नहीं है। ये बातें माँ जी तक पहुँचती, फिर जहर बनकर मुझ पर बरसती। देखा लोग क्या कह रहे हैं, तेरी वजह से मेरी नाक कट रही है। कभी कभी मैं सोचती, काश मुझे इस घर में आने से पहले मेरी किस्मत पढ़ ली होती। एक दिन माँ जी गुस्से में बोली, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, कहीं डॉक्टर के पास जाऊंगी, पता चलेगा असली दिक्कत कहाँ है। मैं सक पकाई, अगर डॉक्टर कह दे कि समस्या मुझ में है तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। अगले दिन मैं और रोहन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर मित्तल ने कहा, बच्चा होना सिर्फ औरत पर निर्भर नहीं करता, दोनों की जांच जरूरी है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। माँ जी भी साथ थी, उनके चेहरे पर घमंड और उम्मीद दोनों थे। डॉक्टर ने कहा, षष्ठी पूरी तरह स्वस्थ है, समस्या आपके बेटे रोहन में है, अगर वारिस चाहिए तो इनका इलाज कराना होगा। मैंने देखा माँ जी का चेहरा पत्थर बन गया। क्या मेरा बेटा? नहीं, ये झूठ है, डॉक्टर ने ठंडे स्वर में कहा। ये झूठ नहीं, सच्चाई है। उस पल जैसे सालों का बोझ मेरे दिल से उतर गया। जिन तानों को मैं सहती आई थी, आज उनके सामने था, सच उनके सामने था। घर लौटने के बाद माँ जी टूट चुकी थी। रात को मेरे कमरे में आए, मेरी हथेलियां थाम ली और बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, कसूर तेरा था ही नहीं। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मेरी भी आंसू बह निकले। सच कहूँ, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन असली चुनौती रोहन के लिए थी। उनका आत्मसम्मान चोट काट चुका था। इलाज का नाम सुनते हुए जला उठते। मैं कोई अधूरा मर्द नहीं हूँ। मैं चुप रहकर सहती, जानती थी कि अगर मैं हार मान लूँ तो घर बिखर जाएगा। कई महीनों की जरूरत के बाद रोहन ने इलाज शुरू किया। दवाइयाँ, टेस्ट, बार बार अस्पताल जाना, सब आसान नहीं था। इस बीच माँ जी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो मुझे बेटी की तरह संभालती। मेरी बहू इस घर की असली लक्ष्मी है। ये सुनकर मेरा दिल भर जाता। डॉक्टर ने धीरे धीरे उम्मीद की किरण दिखाई। इलाज असर कर रहा था, समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहती, अब और इंतजार नहीं प्रभु, मेरी गोद भर दीजिए। और वो दिन आ गया। टेस्ट में 2 लाल लकीरें उभर आई। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मैं दौड़कर माँ जी के पास पहुंची। माँ जी, मेरी गोद भरने वाली है। वो मुझे गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़ी। वो तेरे जैसे सबर वाली वो हर घर को मिले। रोहन की आंखों में भी चमक लौट आई। षष्ठी, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव में कुछ खबरी फैल गई। वही लोग जो कभी ताना कसते थे अब बधाइयाँ देने लगे। चौधरी जी के घर तो वारिस आने वाला है। मैं मुस्कुराती, लेकिन भीतर सोचती, औरत की कीमत सिर्फ बच्चे से नहीं होती। पर आज मैं खुश थी क्योंकि मेरा घर बच गया। 9 महीने बाद अस्पताल में प्रसव का समय आया। मैं दर्द से तड़प रही थी। रोहन बाहर बेचैन खड़े थे और माँ जी मंदिर में हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रही थी। अंत में डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। घर लौटने पर मिठाइयाँ बटी, ढोल बजे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी माँ जी की बात थी। मेरी बहू ने धैर्य दिखाया, वरना घर टूट जाता। असली वारिस तो यही बहू है। मैंने उनके आंचल को पकड़ लिया। माँ जी, वारिस तो भगवान की देन है,
लेकिन परिवार के जोड़े रखने की ताकत हमें खुद बनानी पड़ती है। आज मेरा बेटा मेरी गोद में है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं पर हर उस औरत की जीत है जिसे बिना वजह दोषी ठहराया गया। धैर्य, विश्वास और प्रेम, ये 3 चीजें हैं जिन्होंने मेरा घर बचाया। और मैं दिल से कह सकती हूँ, असली खानदान के वारिस खून से नहीं बल्कि रिश्तों के धैर्य अपनेपन से बनता है। दोस्तों, चाहे कमी किसी में भी हो, पति या पत्नी में, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दोस्तों, क्या मैंने सही कहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।